तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे गोटिया को छड़ी से मार रही होती है। मार इसलिए रही थी क्योंकि गोटिया अपनी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार करता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है उससे शादी करने के लिए। उसका जीना हराम कर रखा था, उसकी शादी होने नहीं दे रहा था और इतना मार खाने के बाद भी कह रहा था कि वो 7 जन्मों तक मुन्नी से प्यार करेगा। मुन्नी की शादी तय हो गई थी तो गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में जहर मिला दिया, पर वो बच गया। माँ गोटिया का मुंडन करा डालती है। गोटिया को मुन्नी चाहिए ही चाहिए थी, उससे शादी करनी ही करनी थी। तो वो अपनी बहन गीता को साथ लेके चिटुकवाड़ी नाम की जगह जाता है जहाँ घना जंगल था। पीपल के पेड़ के नीचे जिसमें राक्षस की मूर्ति बनी हुई थी, वहीं वो काला जादू करने लगता है ताकि मुन्नी उसकी हो जाए। गीता को वो इसलिए ले गया था क्योंकि उसे बलि देनी थी, तब जाके मुन्नी उसकी हो पाती। तो वो अपनी बहन को ही मारने को उतारू हो गया। गीता खुद को इससे छुड़ाती है तो गोटिया का पैर फिसल जाता है और राक्षस वाली मूर्ति से उसका सर जा टकराता है और वहाँ सब लोग आ जाते हैं। तो गोटिया मुन्नी लगिन करते हुए मर जाता है। वहाँ बहुत सारे पंडित आते हैं और मंत्र का जाप करते हुए पेड़ पर धागा बांध रहे होते हैं। माँ पूछती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो एक आदमी बताता है कि ऐसे नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा, अगर वो जाग गया तो राक्षस बनेगा, ब्रह्म राक्षस मतलब मुंजा। अब कहानी यहाँ से कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं पुणे में रहने वाले एक लड़के बिट्टू को, जिसे अजीब दौरे पड़ते रहते हैं। उसे चिटुकवाड़ी और मुन्नी मुन्नी करते हुए कोई धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या है वो जगह और कौन मुन्नी मुन्नी करता है। बिट्टू अपनी माँ के साथ सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करता है और उसका सपना है कि वो विदेश जाके कॉस्मेटोलॉजी पढ़े ताकि और कामयाब बने, पर उसकी माँ जाने ही नहीं दे रही। बिट्टू की अपनी दादी से बहुत बनती है और दादी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हैं और बिट्टू को उनके हाथ की बनाई पूरन पोली बहुत पसंद है। बिट्टू के पिता नहीं थे, उसे पता भी नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ उनके साथ, और ना ही उसे कोई बताता था। बिट्टू की बचपन की एक दोस्त है बेला, जिसे वो पसंद करता है, पर अफसोस उसकी शादी होने वाली है कुबा नाम के विदेशी लड़के से। तो बिट्टू कभी अपने दिल की बात उससे कह ही नहीं पाया। बिट्टू की कजन रुक्कू जो कि गाँव में रहती है, उसकी सगाई थी तो उसने बिट्टू और उसके पूरे परिवार को बुलाया था, लेकिन बिट्टू की माँ के रुक्कू के पिता से नहीं बनती थी और कुछ बुरा हुआ था जिस वजह से माँ नहीं चाहती थी कि बिट्टू उस गांव जाए, पर दादी उसे जाने के लिए मना ही लेती हैं। और बिट्टू गांव पहुंच जाते हैं और बिट्टू और रुक्कू घूमने जाते हैं समुंदर किनारे। तो बिट्टू को दिखता है चिटुकवाड़ी, तो उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। तो रुक्कू उसे घर वापस चलने बोलती है। घर पर रुक्कू के पिता यानी कि बिट्टू के चाचा और दादी के बीच बहस चल रही थी। चाचा जी चाहते थे कि चिटुकवाड़ी बेच देते हैं, लेकिन दादी का कहना था कि वो जगह श्रापित है, ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते। चाचा जी कहते हैं कि चिटुकवाड़ी बेचने का प्लान तो तुम्हारे बड़े बेटे यानी कि मेरे भाई का ही तो था ना। बोल रहा था कि चिटुकवाड़ी श्रापित नहीं है, वो पेड़ श्रापित है, उसको जलाऊंगा फिर बेचूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। इतने में बिट्टू आ जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। तो रुक्कू के पिता कहते हैं तुम्हें कुछ बताया ही नहीं क्या, वो चिटुकवाड़ी गया था पेड़ जलाने के लिए, पैर फिसल कर समुन्द्र में डूबकर मर गया तेरा बाप। ये सच बिट्टू से हजम नहीं हो रहा था तो वो रोते हुए गुस्से से निकल जाता है चिटुकवाड़ी सच पता करने। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है तो उस पेड़ में छुपा बैठा था मुंजा, जो कि बिट्टू को दबोच लेता है। घर में जब पता चलता है कि बिट्टू चिटुकवाड़ी गया है तो वहां जाने को कोई राज ही नहीं था क्योंकि सब डरते थे। दादी एक बक्सा खोलती हैं और उसमें से एक छड़ी निकालती हैं और ये वही छड़ी थी जिससे गोटिया की माँ गोटिया को मारती थी। दादी छड़ी लेकर पहुंच जाती हैं चिटुकवाड़ी और दादी कोई और नहीं गोटिया की बहन गीता थी। दादी देखती हैं कि मुंजा ने बिट्टू को पेड़ से जकड़ रखा है। दादी छड़ी निकालती हैं तो मुंजा डर जाता है और वो सिर्फ इस छड़ी से ही डरता था। दादी बिट्टू को उसके चंगुल से छुड़ाकर जाने लगती हैं कि तभी मुंजा बिट्टू को पीछे से पकड़ लेता है। तो दादी छड़ी से उसको मार के बिट्टू को छुड़ाते हुए दोनों वहां से निकल भागते हैं। बिट्टू के पूछने पर दादी बताते हैं कि ये मुंजा है जो कि कभी मेरा भाई हुआ करता था, गलती मेरी थी, मैं नहीं तुम्हारे पिता को जाने दिया था वहाँ, अब वो गलती नहीं होगी, मैं जब तक जिंदा हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसकी अस्थियां उस पेड़ के नीचे गाड़ के पेड़ से बांधा गया है उसको। तभी बिट्टू को पीठ पर बहुत दर्द होने लगता है उस जगह जहाँ मुंजा ने उसे छुआ था। मुंजा दादी के पीछे आ जाता है और उनकी मुंडी पकड़ के उसे मरोड़ते हुए उन्हें मार डालता है। बिट्टू बेहोश हो गया था तो जब उसे होश आता है तो ये जानकर कि अब उसकी प्यारी दादी नहीं रही, उसे बहुत दुख होता है।
बिट्टू और माँ बस से घर वापस जा रहे होते हैं कि तभी बिट्टू को फिर से दर्द होने लगता है सूरज डूबते ही, और हमें देखने मिलता है कि उसकी पीठ पर हाथ का निशान बना है मुंजा का। तभी एक आंटी बिट्टू पर चिल्लाने लगती है कि उसने मुझे चिमटी काटी, लेकिन बिट्टू ने तो कुछ किया ही नहीं था। चिमटी बिट्टू ने नहीं, मुंजा ने काटी थी, जो कि बिट्टू को अपने सामने वो दिखाई दे रहा था। मुंजा कहता, मुझे सिर्फ तू देख सकता है, मेरा पेड़ अब तू है और मुझे मुक्ति मिल गई चिटुकवाड़ी से। मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी से शादी करनी है, मुन्नी से शादी करनी है। बस यही आवाज गूंजने लगती है मुंजा की बिट्टू के दिमाग में। अब बिट्टू घर आ जाता है तो रात में मुंजा उसे परेशान कर डालता है कि मुन्नी ढूंढो करके। बिट्टू की माँ बाहर फोन पे थी तो मुंजा उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट गिरा देता है, पर वो बच जाती हैं। ऐसा उसने ये बताने के लिए किया कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अब बिट्टू रात में हर जगह मुन्नी को ढूंढता रहता और मुंजा उसकी पीठ पर बैठ बेताल बने घूमता रहता। यही अब रोज का हो गया था। रात होते ही मुंजा आता, जिद करता तो बिट्टू रात भर मुंजा का बोझ उठाए ढूंढता रहता मुन्नी को, और सुबह जब मुंजा जाता तो थक हार के बिस्तर पर लेट जाता। उसका ये रवैया देख के माँ को लगने लगा था कि कहीं ये नशा तो नहीं करने लगा। बिट्टू के जिगरी दोस्त स्पिलबर्ग को बिट्टू की हालत देख उसे भी लगने लगा था कि पक्का नशेड़ी हो गया है ये। तो बिट्टू उसे पूरी बात बता देता है कि असली माजरा क्या है। स्पिलबर्ग सब कुछ मजाक समझ रहा था और हंसे जा रहा था, लेकिन जब रात होती है और मुंजा आता है तो उसकी आवाज सुन के उसकी हवा टाइट हो जाती है, और तब जाके उसे समझ आता है कि बिट्टू सही कह रहा है। स्पिलबर्ग को मुंजा दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आहट से समझ आ रहा था कि हाँ कोई तो है। स्पिलबर्ग मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना दिखा के कहता कि ये वाली मुन्नी चलेगी क्या, तो मुंजा कहता नहीं, मुझे मुन्नी कानेटकर ही चाहिए। बिट्टू सोचता है कि मुंजा मुन्नी को बचपन से जानता है, मतलब मुन्नी हमारे गांव की ही है। बिट्टू रुक्कू को कॉल करके पूछता है कि दादी किसी मुन्नी कानेटकर को जानती थी क्या, तो रुक्कू कहती कि कानेटकर परिवार का घर तो हमारे पास में ही है, लेकिन वो लोग बहुत साल पहले गाँव छोड़कर चले गए थे। दादी की कुछ पुरानी फोटोज है, वो तुम्हें भेजती हूँ, शायद तुम्हें उसमें मुन्नी मिल जाए। फोटो आ जाती है तो देखने पर दिखता है कि मुन्नी तो बेला जैसी दिखती है, मतलब बेला की दादी मुन्नी है। और ये बात मुंजा सुन लेता है तो कहता अभी जाओ उनके पास। दादी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, खुद से चलना फिरना खाना भी नहीं खाया जाता था, तो मुंजा का मूड ऑफ हो जाता है कि अब इस मुन्नी का क्या करूं। तभी वहाँ बेला आ जाती है तो मुंजा की नजर उस पर पड़ती है और उसे देखते ही उसका मन डोल जाता है और उसे बेला पसंद आ जाती है क्योंकि वो मुन्नी जैसी ही दिखती थी। मुंजा बिट्टू से कहता अब मुझे बेला चाहिए, बेला से लगन करूंगा। अब स्पिलबर्ग बिट्टू को पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के पास ले जाता है, जो कि भूत चुड़ैल पिशाच भगाने का काम करता है। पादरी बिट्टू के पीठ पर लगे हाथ के निशान को देख तुरंत समझ जाता है कि ये मुंजा का किया धरा है। वो बताता है कि मैंने आज तक 4 मुंजा को ठिकाने लगाया है। कहते हैं कि किसी ब्राह्मण लड़के की अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, मतलब मुंजा। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और इसका बस एक ही मकसद होता है, अपनी जिंदगी की अधूरी इच्छा पूरी करना, जो कि ज्यादातर शादी होती है, इसलिए थोड़े रोमियो टाइप के होते हैं। लेकिन कौन अच्छी लड़की भाव देगी इस मनुष्य को। इसका अस्थि किसी पेड़ के नीचे गाड़ कर उसको उस पेड़ से बांध दिया जाता है। कभी कभी वो अपने खून के रिश्तेदारों को जरिया बनाता है और लगन लगन करके उनकी जिंदगी की वाट लगा देता है। शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने के लिए उसको पहले फिजिकल फॉर्म लेना जरूरी है, इसलिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। मुंजा के परिवार में से किसी के भी खून से ये निशान बकरी के सर पर बना दो तो मुंजा सीधा बकरी के अंदर चला जाएगा। वो बकरी के शरीर में जाके लड़की से शादी करेगा और फिर लड़की की बलि देगा ताकि लड़की और वो भूत बन के साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। अगर इस मुंजा वाला बकरी को शादी के पहले ही मार दो तो मुंजा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब करना पड़ेगा उस पेड़ के नीचे जहाँ मुंजा रहता था। अब बात आती है कि बेला को तो सब कुछ बता नहीं सकते और ना ही वो सब कुछ समझ पाएगी, तो वो कुछ और प्लान बनाते हैं ताकि वो उनके साथ गाँव चले। बेला का जुम्बा स्टूडियो था तो वो लोग उसके पास एक ऑफर लेके जाते हैं कि तुम हमारे साथ गांव चलो, वहाँ बढ़िया लोकेशन है, वहाँ तुम्हारे जुम्बा के लिए एड शूट करेंगे, वो भी फ्री, एकदम फ्री में हो रहा था। तो बेला मान जाती है और चली जाती है उनके साथ बिट्टू के गांव। बेला की कुबा से बन नहीं रही थी, उसे लगने लगा था कि शादी का फैसला उसने शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया, उसके लिए अभी सही नहीं है। कुबा चाहता था कि वो उसके साथ लंदन शिफ्ट हो जाए, पर बेला यहीं रहकर अपना जुम्बा स्टूडियो चलाना चाहती थी। तभी वहाँ कुबा आ जाता है और बेला से कहता
कहता मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना है जैसे करना है वैसे रह सकती हो। और फिर इनके बीच सारी खटास दूर हो जाती है। बेचारे बिट्टू को कोई उम्मीद दिख रही थी, पोपट हो गया। कूबा और बेला साथ घूम रहे थे कि तभी शाम होती है और मुंजा आता है और कूबा को बेला के साथ देख उसका मूड खराब हो जाता है। वो कूबा का पैर पकड़ता है और घसलाते हुए लेके चला जाता है। कूबा जब मिला तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर कहते हैं कि जंगली कुत्तों ने काटा है उसे, उसका तो गुलाब जामुन ही खा गए। मुंजा जिद किया जा रहा था कि बेला से लॉगिन कराओ, बेला से लॉगिन कराओ। तभी वहाँ रुक्कू आ जाती है तो उसे मुंजा दिखाई दे रहा था क्योंकि वो उसी के परिवार का हिस्सा थी। अब रुक्कू भी इनके इस मुंजा भगाओ अभियान में शामिल हो जाती है। बिट्टू नारियल पानी में मदिरा मिला के बेला को पिला देता है ताकि उसे नशा हो जाए। नशा होने के बाद उसे और एक बकरी लेके वो लोग चिटुकवाड़ी जाते हैं। पादरी किसी महोत्सव में मजे करने में व्यस्त था तो फोन के जरिए सब बता देता है कि कैसे क्या करना है। उन्हें सब पता था कि मुंजा क्या क्या विधि बताएगा, तो वो लोग वैसे ही बकरी के ऊपर वो चिन्ह बना देते हैं और फिर मुंजा उसके अंदर चला जाता है। वो लोग मंत्र पढ़ते हुए बकरी को मारने जा रहे होते हैं कि तभी नशे में धुत बेला अपने माथे पर भी वही चिन्ह बना लेती है। पादरी ने खास तौर पे कहा था कि वो चिन्ह कहीं और ना बना देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अब बन गया। तो गड़बड़ ये होती है कि बेला बकरी में और मुंजा बेला के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। मुंजा को समझ आ गया था कि ये सब उसको मारने की साजिश रच के बैठे हैं, तो अब मुंजा बेला के शरीर का इस्तेमाल करते हुए सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। वो लोग पादरी को सब बताते हैं तो पादरी कहता कि कुछ भी हो जाए बकरी को कुछ मत होने देना वरना समझो बेला गई। ये सब घर आते हैं तो रुक्कू के पिता बकरी को उनसे छीन के लेके चले जाते हैं बना के खाने के लिए। वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो मुंजा वहाँ भी आ जाता है तो बिट्टू माँ को थोड़ी बहुत चीजें बता देता है तो माँ भी शामिल हो जाती है उसे भगाने के प्लान में। पादरी मुंजा के चारों ओर जादुई नमक से घेरा बना देता है तो मुंजा चाहकर भी उसके बाहर नहीं आ पा रहा होता। वो लोग बकरी ढूंढने जाते हैं तो बकरी बिट्टू के चाचा ने बना के खा डाली थी। पादरी कहता कि कोई बात नहीं, इसने बकरी खाई है तो बेला की आत्मा इसके अंदर होगी। रुक्कू मुंजा पर नजर रखे हुए थे कि तभी मुंजा एक चाल चलता है। बेला बनने की एक्टिंग करता है वो, तो रुक्कू उसके पास चली जाती है और फिर मुंजा उसका सहारा लेके गोले से बाहर आ जाता है। पादरी चाचा के माथे पर चिन्ह बना देता है लेकिन तभी वो बकरी मिल जाती है जिसमें बेला थी। इसका मतलब इन्होंने कोई और बकरी खाई थी और तभी मुंजा आ जाता है जो कि बेला के शरीर में था और फिर से ट्रांसफर होता है। तो इस बार बकरी के अंदर चाचा और चाचा के अंदर मुंजा और बेला के अंदर बेला वापस आ जाती है। मुंजा चाचा के शरीर में घुसकर आतंक मचा देता है और सबको रेत चटाकर बेला को लेकर चला जाता है चिटुकवाड़ी। बिट्टू रो रहा होता है कि वो हार गया मुंजा से कि तभी उसे सहारा देने उसकी दादी आती हैं। वो कहती हैं कि हम इन राक्षसों से डरते हैं तो इनमें और ताकत आ जाती है, तो हमें इस डर को मिटाना होगा तभी उसकी ताकत कम होगी। बेला को आज तुम ही बचा सकते हो, पूरी जिंदगी उसके लिए हवा का झोंका बन के रहे तुम, अब तूफान बनो। दादी चली जाती हैं और तभी बिट्टू को छड़ी दिखाई पड़ती है समुंदर किनारे जिससे मुंजा डरता था। बिट्टू पूरे जोश के साथ छड़ी लेकर पहुंच जाता है चिटुकवाड़ी बेला को बचाने, लेकिन मुंजा बिट्टू पर भारी पड़ता है लेकिन वो हार नहीं मानता। बिट्टू छड़ी से उसकी पीठ पर खूब मारता है लेकिन मुंजा उसका गला पकड़ के उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। बिट्टू अपने खून से पेड़ पर वही चिन्ह बना देता है और हमें देखने मिलता है कि बिट्टू उसकी पीठ पर ऐसे ही नहीं मार रहा था बल्कि मार मार के उसने वही चिन्ह बना दिया था। तो मुंजा की आत्मा पेड़ में समा जाती है। चाचा जी को जब होश आता है तो डरपोक बिल्ली की तरह वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। मुंजा को फिर भी कुछ नहीं होता बल्कि फिर से वो अपने रूप में आ जाता है और अब पेड़ की जड़ों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करके बिट्टू को पकड़ लेता है। बेला को पेट्रोल दिखाई पड़ता है तो वो मुंजा के ऊपर डाल देती है और फिर बिट्टू उसे आग लगा देता है तो पूरा पेड़ जलने लग जाता है और अब जाके मुंजा का खेला खत्म होता है। अब कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि बेला अपना घर छोड़ के जा रही है ब्राजील एडवांस जुम्बा सीखने। बिट्टू बेला से अपने दिल की बात कह देता है कि उसे उससे प्यार है तो बेला कहती कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन इस वक्त मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन एक चीज जानती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती कभी भी। बिट्टू कहता है मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे सर पर बैठा मुंजा नहीं बनना चाहता, तो तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। बिट्टू ने उसकी बात को समझ उसे समझा तो बेला उसे गले से लगा लेती है। हालांकि बिट्टू को
थोड़ा सा दुख तो हो रहा था, लेकिन खुशी थी कि उनकी दोस्ती अभी भी है और आगे भी रहेगी। स्पिलबर्ग हमेशा से रुक्कू को पसंद करता था, तो अब रुक्कू उसके साथ हो गई और अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं वेडिंग प्लानर का। पादरी लोगों के सामने लोगों को ठीक करने का ढोंग करके लोगों का विश्वास जगाए रखता था, तो वो भी अपने काम में लग जाता है। मुंजा की आत्मा पेड़ में ट्रांसफर हो गई थी, तो पेड़ में जो जान होती है वो चाचा जी में ट्रांसफर हो गई थी और अब वो अपने आप को पेड़ समझने लगे थे। बिट्टू को दादी दिखती रहती थी, जिसका मतलब वो उनके साथ हैं हमेशा के लिए। ये सब तो ठीक है, बस हर जगह ना आ जाए। हम देखते हैं कि बिट्टू जा रहा होता है कि तभी उसे मुंजा की आवाज सुनाई पड़ती है, पर उसे उसका कोई डर नहीं था क्योंकि अब वो छड़ी लेकर चलता था। हमें देखने मिलता है कि जिस पेड़ में मुंजा का वास था वो पेड़ काट दिया गया है और उसकी लकड़ियों को कहीं ले जाया जा रहा है। फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि स्त्री वाला जना, जो कि भेड़िया मूवी में भी था, वो भास्कर को कपड़े देने आया था क्योंकि भेड़िया बनने के बाद उसके कपड़े फट जाते थे। जना जो चड्डी लाया था वो मुन्नी ब्रांड की थी, तो भास्कर कहता कि मुन्नी की चड्डी पहनता है, ठरकी कहीं का। तभी हमें देखने मिलता है कि मुंजा पेड़ में छुपा बैठा है और मुन्नी नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी ठर की हवस से भरी भूत मुंजा की कहानी, जहां देखने मिला कि सब कुछ कर लिया गया पर फिर भी वो मरा नहीं और अभी भी उसे मुन्नी चाहिए, जिसका मतलब कि इस फिल्म का अगला भाग भी आएगा। ये फिल्म मडाउक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है, इसलिए हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भेड़िया और जना दिखे। अभी स्त्री 2 आ चुकी है, तो ये सीन उसमें ही मौजूद है। जब भास्कर ने भेड़िया बन के विक्की और स्त्री का साथ दिया सरकटे का आतंक खत्म करने के लिए, तो उसके बाद जना भास्कर को कपड़े देने गया था। इस सीन में तो मुंजा को दिखाया, लेकिन स्त्री 2 में इसके आगे का भी सीन है, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मेरा स्त्री 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। फिल्म की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो बढ़िया था और कहानी भी सही थी, लेकिन पर्सनली मुझे उतना कुछ खास नहीं लगी है। बाकी और कुछ तो बताने को है नहीं, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बुरा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।